इसके पश्चात दूसरे दूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और सागर का जल मारे हुए व्यक्ति को लहू के रूप में बदल गया और समुद्र में रहने वाले सभी जीव जंतु मारे गए। दोस्तों, आपने अभी जो सुना वह एक अंत समय की घटना थी जिसका जिक्र बाइबल के आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य में किया गया है। परमेश्वर के दूत समुद्रों पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन क्यों? इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें सृष्टि से पहले समय में वापस जाना होगा। बिल्कुल आरंभ में स्वर्ग में परमेश्वर और उसके दूत थे। उनके एक स्वर्गदूत लूसीफर ने अपने साथ अपने 1/3 स्वर्गदूतों को इकट्ठा करके परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह किया और वे हार गए और महादूत मिखाएल द्वारा पृथ्वी पर गिरा दी गए। उस समय पृथ्वी जल से आच्छादित थी। बाद में परमेश्वर ने भूमि को जल से अलग किया और उसने हमें और वह सब कुछ बनाया जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। पृथ्वी मनुष्य का क्षेत्र बन गई। इस बीच लूसीफर यानी शैतान और उसकी गिरे हुए स्वर्गदूत महासागरों से काम करना जारी रखा थे और वे अब भी करते हैं। हमने जो इस वीडियो के शुरू में बाइबल के वचन सुना वह तब था जब परमेश्वर उन संस्थाओं को पृथ्वी पर उनके सभी कुकर्मों के लिए समुद्र में दंडित कर रहा था। हालांकि मैंने कभी किसी प्रचारक को इस बारे में बात करते हुए नहीं सुना कि मैं इतने सालों से चर्च जा रहा हूँ। इस जगह के बारे में जादू टोना करने वाले और तांत्रिक भी जानते हैं। ये पूर्व जादूगर से बिशप बने सैमुअल वगालस खांको हैं। शैतानों को राज्य के लिए काम करने तैयार होने के लिए उसने समुद्र के नीचे 12 साल बिताई। कृपया मेरा सुपर हिट वीडियो देखें, समुद्र के नीचे मानव शहर, अगर आप जानना चाहते हैं कि उसने वहां क्या किया था। दोस्तों, जबकि हम अपनी आकाश गंगा के अन्य ग्रहों की खोज करने में गर्व महसूस करते हैं, हम अभी तक अपने महासागरों के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि समुद्र तल का अधिकांश भाग अभी तक मैप नहीं किया गया है, बहुत कम खोजा गया है। अब नूह के जल प्रलय के ठीक बाद जब राजा निम्रोद यानी भगवान शिवा जैसे लोगों द्वारा परमेश्वर को बहुत अलोकप्रिय बना दिया गया था, तो ये जलीय आत्माएं उनके विद्रोह के पीछे की शक्ति थी। बाद में जब परमेश्वर ने बाबेल के टावर पर भाषा को भ्रमित कर दिया, तो वही जीव मनुष्यों को भाषा, सभ्यता, राजनीति, खेती, कला, ज्योतिष और बहुत कुछ सिखाई। बदले में उनके जीवित रहने के लिए बलिदान के रूप में कुछ रक्त देना पड़ा। इस तरह हिंदुस्तान में भाषा सिखाने वाले अगस्त्य मुनि थे। आज वे यूएफओ में उड़ रहे हैं और सरकारों उनकी टेक्निक के लिए लाइन लग रहा है, और फिर भी ईसाइयों को इसे जानने की उम्मीद नहीं है। ये ऐसा है जैसे जब परमेश्वर ने कहा, मेरे लोग ज्ञान के अभाव में नष्ट हो गए। दोस्तों, अगर हम ऐसी साधारण चीजों को जानते हैं तो हम डॉट्स को बेहतर तरीके से जोड़ सकते हैं और अपनी मानव अस्तित्व की बड़ी तस्वीर को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब आप हिंदुओं की अपनी मूर्तियों को समुद्र में विसर्जित करते देखते हैं तो आपको ठीक ठीक पता चल जाएगा कि क्यों। और जब आप सुनते हैं कि अल्लाह ने अरबी भाषा सिखाई, जब परमेश्वर यहोवा ने भाषा को भ्रमित किया, तो आपके दिमाग में लाल झंडा उठेगा। वे जो कुछ भी करते हैं उसके लिए मूर्ति पूजक व्याख्याओं से जान से मैं न आए। इसलिए बाइबल में यीशु कह रहा है,
तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बस इतना ही दोस्तों। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।